आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 की शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस आयोडा बीटा और गामा प्लस आयोडा डेल्टा ये अपने पास आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स दे रखा है किसके, तो अल्फा प्लस आयोडा बीटा और गामा प्लस आयोडा डेल्टा। ऐसा नहीं कि सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे पास चार अलग अलग अपने के पास नंबर दे रखा है तो हम चार रूट्स मान लिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है, बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या करा है कि आयोडा अपने पास -1 के बराबर -√1 के बराबर है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। देखो अगर तुम गौर से देखो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कौन सा, x² और -3 और -2 आयोडा और इंटू एक्स के बराबर और -2 आयोडा और -2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, वो दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। एक तो तरीका है कि हम फैक्टर करके निकाल ले, लेकिन फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, श्रीधारा चार्ज फॉर्मूला। तो श्रीधारा चार्ज फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, तो श्रीधारा चार्ज फॉर्मूला ही हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से बता दो x इक्वल टू किस बराबर था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d और होल अपॉन में किसके बराबर होता है बेटा, 2a के बराबर। यही तो होता है श्रीधारा चार्ज फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं क्योंकि d निकालने में थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली है क्योंकि अपने के पास आयोडा आयोडा है। तो हम यहाँ पर अपने पास क्या निकाल रहे हैं बेटा, d निकाल रहे हैं। d बताओ तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर और -4ac के बराबर। इतना तो आता होगा, क्लास 10th में ही सीख लिए होंगे ये। अब अपने जब b ये आ गया, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर यानी आ गया -3 और -2 आयोडा और इन पूरे का होल स्क्वायर और -4ac। a की जगह अपने पास किसके बराबर है बेटा, तो a की जगह 1 है, c की जगह अपने पास 2 आयोडा और -2 के बराबर है। देख लो 2 आयोडा -2, बोले सर माइनस भी है तो इसको हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए, कोई दिक्कत। ये अपने पास आ गया, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 9 और -10 अपने पास 4 के बराबर और -10 से बताओ माइनस का स्क्वायर अपने पास प्लस हो जाएगा, तो ये अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आयोडा के बराबर, सही यस और नो आराम से। और ये आ गया अपने के बराबर प्लस टाइम्स के बराबर, तो ये आ गया 8 आयोडा और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस टाइम्स 3 आयोडा बच जाएगा, ये नहीं 4 आयोडा, कितना आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 4 आयोडा आ जाएगा और माइनस टाइम्स 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। पहले अपने पास इसको हजम कर लो, तो ये आ गया अपने के पास 12 और 12 प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 8 आयोडा, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करो तो -3 और -4 आयोडा के बराबर है। ये हमारे पास क्या आ गया, तो डी आ गया, यस और नो। जब अपने पास डी आ गया, डी का वैल्यू अपने पास कहाँ पर चिपका देते हैं, तो डी का वैल्यू यहाँ से उठाओ और इसमें अपने के पास चिपकाओ, यहाँ से अपने पास x आ जाएगा। तो बताओ तो x इक्वल टू माइनस टाइम्स बी, बी की जगह अपने के पास किस बराबर जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस टाइम्स 2 आयोडा और प्लस माइनस किसके बराबर, तो ये डी, डी की जगह अपने के पास चिपकाओ, तो डी हमारे पास आ जाएंगे -3 और -4 आयोडा के बराबर, यस और नो। -3 और -4 आयोडा और होल अपॉन में किसके बराबर, 2a के बराबर, तो इंटू 1 के बराबर। यहाँ से x बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो 3 - 2 आयोडा और प्लस माइनस। अब अपने पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अलग से भी कर सकते हैं, अगर अपने पास ज्यादा प्रैक्टिस है ना तो यहाँ पर भी किया जा सकता है। देखो ये हमारे पास 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने और कुछ नहीं, और प्लस टाइम्स इसके बराबर 2 आयोडा इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आ गया, और माइनस टाइम्स 2 इंटू ए बी, 2ab, तो a की जगह अपने पास 1 है, b की जगह अपने पास 2 आयोडा है। अगर तुम गौर से देखो तो ये वही लिखा हुआ है, हाँ या ना, देख लो ये पूरा हमारे पास -3 ही लिखा हुआ है, यस और नो, और ये -4 आयोडा लिखा ही हुआ है, इतना तो अपने पास आ गया होगा समझ में। और होल अपॉन में किसके बराबर, 2 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3 - 2 आयोडा प्लस माइनस, ये हमारे पास किसके बराबर लिखा हुआ, अब देख लो, तो 1 - 2 आयोडा और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर, यस और नो, 1 - 2 आयोडा और इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, 2 के बराबर। यहाँ से क्या करते हैं और भी सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, अच्छा स्क्वायर अपने पास घटा नहीं है ना, तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3 - 2 आयोडा प्लस माइनस अपने पास किस बराबर, 1 - 2 आयोडा के बराबर, स्क्वायर से अपने पास ये गया और होल अपॉन में किस बराबर, 2 के बराबर। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व करने हैं, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो ले रहे हैं वो अपने पास प्लस के साथ जा रहे हैं और माइनस के साथ फिर से देख लेंगे, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया,
तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस 2 आयोडा और प्लस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस टर्म्स 2 आयोडा और होल अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ गया 3 1 4 4 माइनस 4 आयोडा और होल अपॉन में 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास बराबर 2 माइनस 2 आयोडा के बराबर। ये हमारे पास x आ गया, यस और नो। जैसे ही हमारे पास x आ गया, अब अपने पास दो रूट्स है तो अब इसी से बात है कि दूसरा भी आएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या करो दूसरा निकाल लो, माइनस के साथ चलते हैं तो ये किस बराबर हो जाएंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोडा, हाँ है ना, देख लो, और माइनस टर्म्स अपने पास किस बराबर, तो -1 और प्लस टर्म्स 2 आयोडा के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, 2 आयोडा और होल अपॉन में किस बराबर बेटा 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 में से 1 2, ये आ गया 1 प्लस टर्म्स 0 आयोडा लिख सकते हैं, हाँ है ना, देख लो अपने पास ये तो गया ना, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 और प्लस टर्म्स 0 आयोडा। गौर से देखो तो इसी को अपने पास बोला गया एक रूट्स इसके बराबर है ये वाला, तो अल्फा प्लस आयोडा बीटा है और दूसरा हमारे पास किसके बराबर है गामा प्लस आयोडा डेल्टा के बराबर है, हाँ है ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा हम निकाल लेते हैं। इधर देखो अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हम बताएं तो बता दो फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास क्या पूछ रखा है अल्फा गामा और प्लस टर्म्स किसके बराबर बीटा डेल्टा के बराबर, बीटा डेल्टा। अल्फा हमारे पास किसके बराबर 2 के बराबर और गामा किसके बराबर, तो गामा हमारे पास 1 के बराबर। कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं, बीटा किसके बराबर तो -2 के बराबर और डेल्टा किसके बराबर तो डेल्टा 0 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 2 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। अब देख लो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस पे क्योंकि अपने के पास यहाँ पर बोला गया है 2 रूट्स है। इन जनरल बच्चा ये मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ही हमारे पास इसके रूट्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।